सब लोग कुशल मंगल है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हेलमेट का चैन स्ट्रिप लगाना। बोलने के बाद क्या अभी ये बोल रहे थे तो वो टाइम पे नहीं लगा सकते थे। और ये कंटिन्यू लगाओ यार, खाली सिर्फ टीवीटी में लगाते हो। साइड पे भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए, साइड पे भी लोगों को लगा के रखना चाहिए। ये क्यों दिया गया है? ये क्यों जो भी जिसने भी ये डिज़ाइन किया है, जिसने भी हेलमेट बनाया है, वो आखिर क्यों बनाया है? इसका फ़ायदा है ना कहीं तो इसका काम है। हाँ, मेन तो सर यही है। वही है ना, अगर जो आप हेलमेट पहन रहे हो और ये चैन स्ट्रिप नहीं लगा रहे हो तो आपका हेलमेट पहन के कोई फ़ायदा नहीं है। आप बाइक चला रहे हो, हेलमेट ऐसे ही डाल दिए, उसके साथ में भी चैन स्ट्रिप रहता है। अगर जो आपके साथ में ये लगा हुआ रहेगा चैन स्ट्रिप, तो सपोज़ अगर जो आप एक्सीडेंट होता है किसी के साथ में, तो जब आप गाड़ी से बाइक से फेंकाओगे तो ये जब लगा रहेगा ना तो आपका हेलमेट सर से नहीं फेंकाएगा। ये हेलमेट जो कहीं न कहीं ये चैन स्ट्रिप आपको बचाएगा, रोक लेगा हेलमेट को। ठीक है, आज हम कुछ टॉपिक में बात करने वाले हैं, ठीक है ना? अर्को वाली तो हमने कर दिया पंचिंग। क्या हुआ? हाँ कर दिया हमने, बार वाली हो गई, सही हो गई थी। जो बात कर रहा हूँ, हाँ सही हो गई। इस साइड पे जो एक्सीडेंट होता है ना, उसका उसके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। एक हमारे एक वैज्ञानिक है जो जिन्होंने अध्ययन किया उस पर, वो 3 टॉपिक है, तीन में वो डिवाइड किया है कि जो एक्सीडेंट होता है साइड पे हो या फिर कहीं भी हो, जो एक्सीडेंट होता है वो क्यों होता है ना? क्यों होता है एक्सीडेंट? उसका रीज़न कुछ न कुछ निकाला गया है कि रीज़न क्या है उसका 3 रीज़न ये है कि पहला जो है ओवर कॉन्फिडेंस, है ना? आदमी को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस रहता है ना, तो उस आदमी के साथ भी एक्सीडेंट होता है। ओवर कॉन्फिडेंस किसको बोलेंगे? कोई भी काम जिसका हमें नॉलेज पूरी तरह से नहीं हो और उस काम को हम करते हैं, उसी को हम ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं। सही है ना? जैसा कि हमें बाइक चलाना नहीं आता है ना? हमें पूरी तरह से ड्राइविंग नहीं आता है और कोई हमें बोला कि भाई ये बाइक को वहाँ तक छोड़ दो, है ना? और वो आपसे पूछ रहा है भाई गाड़ी चलाना आता है ना, लेकिन आपको आता नहीं है, और वहाँ पास आप बोल रहे हो कि हाँ हमको आता है। वो क्या हुआ? ओवर कॉन्फिडेंस हुआ, है ना? और फिर आदमी वो बाइक चला के जाता है और उसके साथ में एक्सीडेंट होता है। ज़्यादातर ऐसे ही देखा गया है। साइड पे उसको ग्राइंडिंग मशीन चलाना नहीं आता है, या फिर यहाँ पर भी बहुत सारा मशीन है, बेंडिंग मशीन है, कटिंग मशीन है, अरनोवा मशीन है, बहुत सारा मशीन है, और उसको चलाना नहीं आता है। और उसका सीनियर सुपरवाइज़र इंजीनियर कोई भी बोल रहा है कि भाई आपको चलाना आता है ना, और उसको चलाना नहीं आता है जबकि, और वो क्या बोल रहा है, क्या हमको चलाना आता है, हम चला लेंगे अच्छे से। तो वैसे स्थिति में क्या होता है? लोगों के साथ में एक्सीडेंट होता है। कहीं पास आप लोग देखे होंगे साइड पे कि ग्राइंडिंग मशीन से लोगों को एक्सीडेंट होता है, और होता है तो बहुत बड़ा हादसा होता है ना? हमने देखा एक साइड पे कि उसका व्हील मशीन से व्हील टूटा, व्हील जो गार्ड होता है, गार्ड नहीं था, और व्हील उसका टूटने के बाद में उसको फेस पे लगा और फेस बहुत बुरी तरह से उसका कटा। हाँ, तो वो क्यों ऐसा होता है? हमें जो ऐसे ग्राइंडिंग मशीन चलाना आता नहीं है ना? उसके बारे में हमको पूरी तरह से नॉलेज नहीं है, और कोई हमें ग्राइंडिंग मशीन चलाने के लिए दे दिया, या हमें कोई बोला भी नहीं है ना? या फिर अगर जो कोई बोला कि भाई चलाने आता है ना, कर लोगे ना ये काम, उसको हम बोलते हैं कि हाँ हमको चलाने आता है, हम कर लेंगे। वो क्या हुआ? ओवर कॉन्फिडेंस हुआ। फिर वैसे में क्या होता है? लोगों के साथ में एक्सीडेंट होता है, घटना होता है। जैसे कि हमारे साइड पे भी कुछ घटना हुआ है ना? ये साइड जो है लगभग 2 सालों से चल रहा है। इस बीच जो है यहाँ पर भी बहुत सारा घटना हुआ है, और इंडिया गेट में भी घटना हुआ है ना? वो क्यों हुआ है? वो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हुआ है। तो वैसे चीज़ों से हम लोगों को बचना चाहिए। साइड पे हो, ड्यूटी पीरियड में हो, या फिर ड्यूटी के बाहर, आप कहीं पास भी हो, घर पे हो, मार्केट में हो, रोड पे हो, कहीं पास भी हो, लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। और जो ओवर कॉन्फिडेंस से बचा वो एक्सीडेंट से बचेगा, ठीक है ना? और दूसरा जो एक और एक्सीडेंट होने का जो होता है खतरा जो होता है, वो लैक ऑफ नॉलेज, है ना? उसको नॉलेज नहीं है ना?
उसको किसी भी काम का नॉलेज नहीं है और वो काम करने लगता है ना। कोई भी काम का उसकी पूरी तरह से नॉलेज नहीं है और वो काम करने लगता है, उसको क्या होता है, उसके साथ भी एक्सीडेंट होता है। जैसे हाइट पे कोई आदमी चढ़ के काम कर रहा है और उसको हाइट वर्क के बारे में पता नहीं है। हाइट वो काम कर रहा है, लेकिन हाइट पे क्या क्या चाहिए, है ना। हाइट पे क्या क्या चाहिए, हाइट पे चढ़ने के लिए सबसे पहले तो जो स्काफोल्डिंग खड़ा है उसका सपोर्ट बढ़िया होना चाहिए, बेस प्लेट होना चाहिए, सही से सोल प्लेट होना चाहिए, जो पाइप जो लगा हुआ है, स्काफोल्डिंग जो लगा हुआ है उसका कंपोनेंट्स का जो नाम है ट्रेंजम बोलते हैं, और उसके बाद में क्रॉस ब्रेसिंग, ये सब बहुत सारा उसका कंपोनेंट्स का नाम आता है। तो वो सब पूरी तरह से ठीक होना चाहिए। उसके बाद में जहाँ पास आदमी काम करेगा वहाँ का प्लेटफॉर्म है ना, जो आप डालते हो जाली, तो उसमें 2 जाली होना चाहिए, और 2 जाली जो डाला हुआ है वो जाली भी जो है सही से टाई होना चाहिए। इसकी जो बेंडिंग वायर से बांधा हुआ है वो बेंडिंग वायर से सही से बांधा हुआ होना चाहिए, और उसके बाद में सेफ्टी बेल्ट लगा के काम करना चाहिए। तब जो है से वो आदमी को एक्सीडेंट नहीं होता है, वो पूरी तरह से 90% 95% पूरी तरह से वो सेफ है। लेकिन आदमी जो है से उसको नॉलेज की कमी नहीं है और वो जा करके चढ़ करके ऊपर बिना सेफ्टी बेल्ट का वो काम करता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको लैक ऑफ नॉलेज, उसको नॉलेज का कमी है और वो काम करने के लिए जा रहा है, काम को अंजाम दे रहा है। तो वैसे स्थिति में भी लोगों के साथ में एक्सीडेंट हो जाता है ना। दो चीज़ों ये हो गया। आप अगर जो ये सब चीज़ को आप अपने माइंड में रखेंगे, हमेशा अपने माइंड में, आप साइड पे जहाँ भी काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ों का आप अपने ध्यान में रखेंगे तो आपके साथ में एक्सीडेंट कभी भी नहीं होगा पूरी ज़िंदगी। मतलब ये सब जो चीज़ हम बता रहे हैं, आप कम से कम 95% सेफ रहिएगा। 5% तो कहीं पास भी रहता है, दुर्घटना रहता है ना। आप घर में भी चल रहे हो, आप अगर जो देख करके नहीं चलोगे तो स्लिप करके गिर जाओगे, तो 5% तो वहाँ पास भी रहता है। लेकिन सेफ करने का जो तरीका है, आप अगर जो उस चीज़ पे आप ध्यान दोगे तो आप सेफ रहोगे। 5% 7% ये कहीं पर भी इतना चांस रहता है करने का, ठीक है ना। और एक और जो है अननेसेसरी, अनावश्यक सहाय, वैसा काम जिसमें हमें काम करने का ज़रूरत नहीं है ना। वैसा हम काम कर रहे हैं जिसमें काम करने का हमको ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई सलिया आप लोग कटिंग करते हो, है ना, उसको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपका सुपरवाइज़र बोला कि इसको कटिंग नहीं करना है ना, और आप उसको कटिंग कर रहे हो। या फिर कोई मशीन चलाने, अभी काम नहीं है और मशीन को चलाने की ज़रूरत अभी नहीं है, आप मशीन चला रहे हो। कोई भी सामान जो है शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको बिना मतलब का कर रहे हो। बिना मतलब का काम करना, समझ गए ना। जैसे काम का ज़रूरत नहीं है, आप बिना मतलब का काम कर रहे हो। बहुत सारा लोग जो है बिना मतलब का घूमते रहता है, इधर से उधर बाइक से घूमते रहता है, ड्राइविंग करते रहता है बिना मतलब का। वो भी क्या होता है, एक्सीडेंट का आप दावत दे रहे हैं, है ना। तो ऐसे काम से भी हम लोगों को बचना चाहिए। बिना मतलब का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हमें सुपरवाइज़र बोल रहा है, हमें इंजीनियर बोल रहा है, हमें फोरमैन बोल रहा है कि हाँ ये काम करना है, और वो काम वो बताएगा तो आपको प्लानिंग के साथ बताएगा, है ना। क्योंकि वो सुपरवाइज़र, इंजीनियर या फिर फोरमैन बना है तो वो कहीं ना कहीं नीचे से उठ करके बना है ना। वो डायरेक्ट तो सुपरवाइज़र नहीं बन गया है, डायरेक्ट तो वो फोरमैन नहीं बन गया है। वो कहीं ना कहीं आपके तरह भी वो काम किया है, और उस काम को उसको अच्छी तरह से नॉलेज है। नॉलेज होने के बाद में फिर वो सुपरवाइज़र या फोरमैन बना, है ना। तो आपसे ज़्यादा नॉलेज उसको है ना। तो अगर जो उससे बिना पूछे हुए आप कोई भी काम करते हो, उसको क्या बोलते हैं, अननेसेसरी, अनावश्यक, बिना मतलब का हम कोई काम कर रहे हैं। तो वैसे स्थिति में क्या होता है, वैसे स्थिति में भी एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। अगर जो सुपरवाइज़र काम करने के लिए बोलेगा तो आपको क्या बताएगा, आपको प्लानिंग करके बताएगा कि हाँ भाई इस काम को ऐसे करना है, इस काम को इस तरीके से करना है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है ना, काम को नॉलेज है, समझ गए ना। तो बिना मतलब का भी साइड पे काम नहीं करना चाहिए। अगर जो आपको सुपरवाइज़र बोलता है, इंजीनियर बोलता है, तो ही आपको काम करना है। जैसे आप रिगर लोग सलिया लोडिंग अनलोडिंग करता है, बिना सुपरवाइज़र से पूछे हुए लोड अनलोड कर रहा है ना। अगर जो सुपरवाइज़र होता तो उसके लिए पहले प्लानिंग करता, उसको सलिया का जो लोड कर रहा है तो प्रॉपर उसको एक जगह बताता, उसके बाद में एक रैक पे रखने के लिए उसको बताता। वो एक प्लानिंग करके वो काम करवाएगा। सुपरवाइज़र या फोरमैन जो भी काम कराएगा वो प्लानिंग करके करवाएगा। लेकिन अगर जो आप उस काम को कर रहे हो, वो क्या हुआ, आप बिना प्लानिंग के साथ में काम कर रहे हो। तो वैसे स्थिति में जो है एक्सीडेंट का चांस ज़्यादा रहता है। तो हम लोग को जो है 3 चीज़ों से हमेशा हम लोगों को बच कर रहना चाहिए, चाहे कहीं पर भी हो।
साइट पे हो, काम करने के दौरान हो या फिर बाहर में हो। कौन कौन आप लोगों को याद हुआ? कौन कौन सा? अभी इतने टाइम से हम बता रहे हैं, तो जो हम बताए 3 टॉपिक में हम जो बात किए, वो कौन 3 टॉपिक बोले? समझ में आया किसी को? ओवर कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ नॉलेज और अननेसेसरी, है ना? समझ गया ना? इसको अगर जो बोले तो हिंदी में बता देते हैं। हिंदी में तो बता ही दिया, पूरा तो हिंदी में बता रहे हैं, ठीक है ना? तो याद रखना है कि अगर जो आपको ये चीज़ आपको नॉलेज है रहेगा तो आपको कहीं भी ज़िंदगी में काम देगा, और आपको इसके बारे में आप काम करोगे तो आपके साथ में कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है? थैंक यू। आज जो है स्कोप अवार्ड है, आज इंडिया गेट को जो है हमारे सीनियर स्टाफ आ रहे हैं यहाँ पर, तो जिनका भी स्कोप अवार्ड में नाम लिखा गया है उनको अवार्ड दिया जाएगा। हमारे जो सेफ्टी से जो मैनेजर जो है वो यहाँ पास में आने वाले हैं, तो जब भी आएंगे आपके सुपरवाइज़र लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और आपको एक लोकेशन पे अगर धूप रहता है इधर ही सही रहेगा, इधर सही है साहब, क्योंकि धूप रहेगा, इधर सही है, इधर सही है, मेरी सही रहेगा, हाँ इधर सही है, सही है। ठीक है? धूप नहीं रहेगा तो चांसेस यहीं पर रहेगा, ठीक है ना? यहीं पर बुलाया जाएगा और आप लोग सब लोगों को यहाँ पास में आना है, और ज़्यादा ज़्यादा आधा घंटा लगेगा। जिसका जिसका भी नाम है उनको दिया जाएगा। थैंक यू। हाँ, चलिए। कब रहता है? ओए ओए, काम आ रहा है, मतलब भाई जाकर मोबाइल देखेगा वीडियो। हाँ, बंद कर दो, बंद कर दो।